नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज हम बात करेंगे ऐसी हरकतों की जिनको रोकने की तमाम कोशिशें तमाम रेगुलेटरी एजेंसीज बहुत वक्त से करती रही हैं। सेबी जो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो जब बना नहीं था उसके पहले से भी ऐसी हरकतें होती थीं और आज सेबी के बनने के इतने साल बाद भी जारी हैं। तरीके बदलते जा रहे हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट्स बदलते जा रहे हैं, टूल बदलते जा रहे हैं और यही वजह है कि सेबी भी रोज़ बरोज़ उनसे आगे रहने के लिए, उनको रोकने के लिए नए नए तरीके तलाश रही है। अभी सेबी का एक कंसल्टेशन पेपर आया हुआ है जिसका टॉपिक है प्रोहिबिशन ऑफ अनएक्सप्लेन्ड सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इन द सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशंस 2023। कि जो अनएक्सप्लेन्ड और सस्पिशियस, अनएक्सप्लेन्ड का मतलब जिसका तर्क नहीं है कि क्यों हो रहा है और इससे उस पर शक पैदा होता है कि ये सौदा क्यों हुआ है। और सेबी ने एक पेपर जो जारी किया है, लोग इसको आप भी पढ़ सकते हैं सेबी की साइट पर जाकर ढूंढ के, और उसके बाद उस पर अपनी सलाह सुझाव दे सकते हैं ताकि सेबी इस चीज़ को और वाटर टाइट करने के लिए, एकदम चाक चौबंद बनाने के लिए क्या करे, ये उसको सलाह दी जा सकती है। तो सेबी ने 2017 से ये पाया है इस पेपर के हिसाब से कि जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, पहले क्या होता था, लोग फ़ोन करते थे। सेबी ब्रोकर्स के यहाँ आपको पता है सारे फ़ोन्स जो है मॉनिटर होते हैं। फ़ोन बंद किए उन्होंने, ब्रोकर्स के यहाँ लोगों को डीलिंग रूम में तो फ़ोन लेके जाना तक अलाउड नहीं होता है। उसके बाद लोगों ने मैसेजिंग, एसएमएस भी शुरू किया, एसएमएस उसके साथ ही चल रहा था। तो जब मोबाइल ले जाना लाना बंद हुआ, अब व्हाट्सएप के बाद टेलीग्राम और ऐसे दूसरे तमाम ऐप्स हैं जो मैसेजिंग ऐप्स हैं, इनका इस्तेमाल होता है। और इनका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है? एक चीज़ कहलाती है बाजार की टर्मिनोलॉजी में यूपीएसआई, अनडिस्क्लोज प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ऐसी जानकारी जिससे कंपनी के दाम, शेयर के दाम ऊपर या नीचे जा सकते हैं और अभी वो किसी को पता नहीं है। ये जानकारी किसी के साथ शेयर करना, किसी को बताना, इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। ये इनसाइडर ट्रेडिंग के रूल्स में आता है। आपको ये किसी को नहीं बतानी है। लिस्टेड कंपनियों पर यह पाबंदी है, ये आयद है उन पर कि कोई भी ऐसी जानकारी उन्हें सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज को देनी है। पहले ही होता था कि आपने स्टॉक एक्सचेंज को भेज दी और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में उसको देखा गया, साइट पे लगाया गया, इतनी देर में जो टाइम है इस बीच में आपने औरों को भी बता दिया और कहा साहब हमने भेज दिया था, देखिए। फिर ये भेजने की प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक हुई, आप ईमेल से भेजते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंजेस ने उसको रियल टाइम कर दिया है। कंपनी के इंफॉर्मेशन भेजते ही वो इंफॉर्मेशन सीधे बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर चली जाती है। अब अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है, कुछ चेंज होना है तो बाद में किया जाता है, लेकिन सूचना जैसी आई है वैसी रॉ चली जाती है साइट पर तुरंत। जो लोग बाजार पे नज़र रखते हैं वो लोग आजकल एक्सचेंज की साइट पे भी उतनी ही बारीकी से नज़र रखते हैं। अब इसमें एक केस है जिसका नाम है श्रुति वोरा वर्सेस सेबी। इसमें यह पाया गया कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी कंपनी की, वो अंदर के लोग व्हाट्सएप से लीक कर रहे थे, यानी बाजार में किसी न किसी को बता रहे थे, वो खुद कर रहा था या वो किसी और को बताकर वहाँ उसमें सौदे करवा रहा था। जब ये पकड़ा गया तो फिर अब इसको वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल है। आपने किसी को भेजा, उसने किसी और को भेजा या नहीं भेजा, फिर उसने फ़ोन पे किसी को बता दिया या सामने किसी को बताया, वो गया उसने किसी और को फ़ोन कर दिया, तो अब ये चेन पकड़ना मुश्किल होता है। और इसीलिए अब सेबी ये व्यवस्था कर रही है, वो एक नई कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी इसके लिए ला रही है जिसका जिक्र इस पेपर में है, जिसमें कि मटीरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन क्या होगी, जिसको मटीरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ऐसी जानकारी जो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, इसकी डेफिनेशन भी आएगी। इस MNPI के साथ वो जो UPSI है, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, उसका दायरा बढ़ जाएगा। और ऐसी सारी जानकारियाँ जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं हैं, लेकिन अगर वो पब्लिक डोमेन में चली जाएं या ज़्यादा लोगों को पता चल जाए तो उससे शेयर का भाव ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये व्यवस्था उसने की। दूसरा, किसी कंपनी के शेयरों में तेज़ उतार चढ़ाव हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, एक तरह की पैटर्न देख रहे हैं, इसको पकड़ने की कोशिश वो कर रहे हैं। और इसमें जो लोग पकड़े जाएंगे फिर उनके खिलाफ एक्शन करना, या इसको वो सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटी कहते हैं, तो वो उसकी जांच कराएंगे और उसके बाद उनको पकड़ने की तैयारी करेंगे, इसमें जितने भी लोग उसमें शामिल होते हों। तो साथ में अब इसमें जो लोग YouTube पे सलाह देते हैं, जो लोग टेलीग्राम मैसेजेस भेज के ग्रुप चला रहे हैं, इस तरह के सारे लोग भी सेबी के
की निगरानी के दायरे में आ सकते हैं और वो भी इसमें फंस सकते हैं। और इसीलिए जो लोग अपने अपने चैनल चला रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, उनको भी सावधान रहना चाहिए। ऐसी कोई जानकारी कहीं से मिली हुई उसको आगे न बढ़ाएं, इस तरह के मेंबर्स अपने साथ न रखें। और जो लोग उनके कहे पे काम करते हैं, कल को ये भी हो सकता है, ये बहुत दूर की कौड़ी है आज की तारीख में, लेकिन कल ये हो सकता है कि सेबी कहे साहब इतने लोग इनके मेंबर हैं इस ग्रुप के, इन्होंने इस ग्रुप में डाली थी इन्फॉर्मेशन और इस ग्रुप में इतने लोगों ने इनमें सौदे करके फायदे उठाए हैं, अब इन सबके ऊपर भी बैन लगाया जाएगा और इनसे भी वसूली की जाएगी। तो इसमें हर एक के लिए सावधान रहने का और अपना बचाव करने का कोई ना कोई कारण जरूर है। आप अगर इसको गहराई से समझना चाहते हैं तो सेबी की साइट पर जाइए, इन रूल्स को ढूंढिए और पढ़िए, और अगर आपको लगता है इसमें आप कोई सुझाव दे सकते हैं तो वो सुझाव दीजिए और इस किस्से को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।